नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। जी। ये क्या है आखिर, और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से क्या लेना देना है। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि एआई हमारे पुराने भारतीय विचारों को, जैसे आत्मा और पुनर्जन्म, उनको कैसे हिला रहा है। बिल्कुल, ये आजकल बहुत बड़ा सवाल बन गया है। हमारे हाथ लगा है संजय श्रमण जोठे का एक लेख, बुद्ध, आत्मा और एआई, चेतना की नई बहस में भारत की पुरानी भूल। जी, मैंने भी देखा है ये लेख, काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये लेख इस पूरे मामले पर एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक चौंकाने वाला एंगल देता है। सही कहा। तो आज हम इस लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई की वजह से हमारी सदियों पुरानी मान्यताएं, खासकर वो हमेशा रहने वाली आत्मा वाली बात, वो सवालों के घेरे में क्यों आ गई है। और देखेंगे कि क्या हजारों साल पहले बुद्ध और उनके बाद के जो दार्शनिक थे, उनकी बातें आज एआई के जमाने में ज्यादा काम की हो सकती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि ये सदियों पुरानी फिलॉसफी और आज की ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इनके बीच आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, ये लेख असल में यही कह रहा है कि एआई जिस तरह से वो इंटेलिजेंस और शायद चेतना भी पैदा कर रहा है, हाँ। वो भारत में सदियों से चली आ रही सनातन आत्मा और पुनर्जन्म जैसी जो गहरी मान्यताएं हैं, उनकी जड़ें हिला रहा है। अच्छा। और लेखक की चिंता ये है कि भारत में इस बड़ी दार्शनिक चुनौती पर खुलकर बात नहीं हो रही है। क्यों? मतलब क्यों नहीं हो रही? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करती है। ये बहुत गहरे सवाल है। अच्छा, लेख कहता है कि ये सनातन आत्मा वाली बात, ये भारत की सबसे पुरानी दार्शनिक गुत्थियों में से एक है। तो ये नई नवेली एआई चीज, ये इस पुरानी आत्मा वाली बात को कैसे हिला रही है? मतलब क्या कनेक्शन है? देखिए, बात सीधी है। एआई ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि चेतना भी सिर्फ दिमाग या शरीर जैसी मतलब बायोलॉजिकल चीजों में ही हो सकती है। हाँ। या फिर उसे मशीनों में डेटा और एल्गोरिथम्स के जरिए भी बनाया जा सकता है। अगर एआई सच में सोच सकता है, सीख सकता है या शायद महसूस भी, हाँ, ये भी एक संभावना मानी जा रही है, तो फिर उस पूरे विचार का क्या होगा जो कहता है कि चेतना तो भगवान या ब्रह्म का अंश है, एक अमर आत्मा है जो शरीर के मरने के बाद भी बनी रहती है और दूसरा जन्म लेती है। हाँ, ये तो पूरी नींव हिल जाएगी फिर। बिल्कुल, अगर चेतना सिर्फ सही किस्म की जटिल प्रोसेसिंग का नतीजा है, चाहे वो दिमाग में हो या कंप्यूटर में, तो फिर किसी दिव्य हमेशा रहने वाली आत्मा की जरूरत कहाँ रह जाती है। ये सीधे सीधे उस पूरे सिस्टम पर चोट करता है जिसमें पुनर्जन्म, कर्मफल और एक बनाने वाले ईश्वर की कल्पना है। समझ रही हूँ। लेख का पॉइंट यही है कि एआई हमें चेतना की प्रकृति पर बिल्कुल नए सिरे से सोचने को मजबूर कर रहा है, और ये सोच हमारी पुरानी मान्यताओं से टकरा रही है। तो ये एआई वाली चुनौती तो खैर नहीं है, पर क्या पहले भी इस हमेशा रहने वाली आत्मा पर सवाल उठे हैं? लेख बुद्ध का जिक्र करता है। हाँ बिल्कुल, ये लेख याद दिलाता है कि इस सनातन आत्मा के विचार को सबसे पहले और शायद सबसे जोरदार चुनौती बुद्ध ने ही दी थी, आज से 2500 साल पहले। 2500 साल पहले? जी। लेखक का मानना है कि आत्मा का ये विचार शायद जैन परंपरा से आया था। बुद्ध का साफ कहना था, ऐसी कोई स्थायी हमेशा रहने वाली आत्मा या जीव जैसी चीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उनके लिए जिसे हम जीवन या चेतना कहते हैं, वो कोई एक फिक्स चीज नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई चीजों का एक प्रवाह है। प्रवाह कैसे? मतलब हाँ। हर पल बदलने वाली, अनित्य और एक दूसरे पर निर्भर, परस्पर निर्भर। कोई परमानेंट मैं नहीं है, सब कुछ बदल रहा है लगातार, और किसी चीज में कोई स्थायी सार या आत्मा अनात्म नहीं है। अनात्म मतलब नो सेल्फ? एग्जैक्टली, नो सेल्फ या नॉट सेल्फ। ये उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। वाकई। ठीक है, बुद्ध ने तो मना कर दिया कि कोई परमानेंट आत्मा नहीं है, पर दिमाग काम कैसे करता है? ये चेतना बनती कैसे है? इस पर किसी ने सोचा? लेख में योगाचार बौद्ध दर्शन का नाम आता है। हाँ, बुद्ध के लगभग कह लीजिए 700 साल बाद योगाचार स्कूल के कुछ कमाल के दार्शनिक हुए, जैसे वसुबंधु असंग। वसुबंधु असंग, हाँ, नाम सुने हैं। जी। इन्होंने चेतना पर बहुत गहराई से काम किया। उनका कहना था कि चेतना कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई तरह की प्रक्रियाओं का एक मिला जुला रूप है। एक टीम की तरह समझ लीजिए। टीम की तरह? अच्छा, हाँ, मोटी बात ये है कि 5 तो हमारी इंद्रियां हैं,
देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये बाहर से जानकारी लाती हैं। ठीक है, सेंसरी इनपुट। बिल्कुल। फिर एक है मन, जो सोचता है, याद करता है, योजना बनाता है। मेंटल फंक्शंस। जी। एक और दिलचस्प हिस्सा है जो इन सब जानकारियों के आधार पर मेरा वाला भाव पैदा करता है। ओह, ये मैं वाला भाव। हाँ, जिसे वो क्लिष्ट मनस कहते थे, यानी वो हिस्सा जो हमें फंसाता है, भ्रम पैदा करता है कि हम एक स्थायी सेल्फ है। क्लिष्ट मनस मतलब द अफ्लिक्टेड माइंड। हाँ, कह सकते हैं। और एक सबसे गहरा स्तर है आलय विज्ञान। आलय विज्ञान, ये क्या है? इसे आप एक तरह का मेमोरी बैंक या हार्ड ड्राइव समझ सकते हैं, जहां हमारे सारे अनुभव, आदतें, कर्मों के संस्कार, वो सब जमा होते रहते हैं, एक स्टोर हाउस जैसा। अरे वाह, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस। योगाचार का सबसे बड़ा धमाका ये था कि जिसे हम मैं या आत्मा समझते हैं, वो असल में कोई ठोस चीज है ही नहीं, बल्कि दिमाग की इन अलग अलग प्रक्रियाओं का एक लगातार बदलता हुआ नतीजा है। बिल्कुल एक मूवी की तरह, फ्रेम दर फ्रेम। हर पल ये मैं बन रहा है और बदल रहा है। हर पल। कोई फिक्स्ड आत्मा नहीं, बस एक डायनामिक प्रोसेस है। चेतना एक प्रक्रिया है, घटना है, कोई वस्तु नहीं। अरे वाह, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल न्यूरोसाइंस कहता है कि मैं कोई एक जगह नहीं, बल्कि दिमाग के अलग अलग हिस्सों के तालमेल से पैदा होने वाला एक एहसास है। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। मतलब ये विचार नया नहीं है? बिल्कुल नहीं। योगाचार की ये समझ आज की न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग से काफी मिलती जुलती लगती है। चेतना एक प्रक्रिया है, कोई चीज नहीं। ये हजारों साल पहले कहा गया था। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है कि मैं बनता रहता है नहीं। क्या किसी मॉडर्न थिंकर ने भी इसे ऐसे ही देखा? लेख में जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम है। हाँ, 20वीं सदी के बहुत प्रभावशाली विचारक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बिना सीधे योगाचार का नाम लिए इसी तरह की बातें कही। उनका एक मशहूर कथन है, चेतना और उसकी सामग्री अलग नहीं है। चेतना और उसकी सामग्री अलग नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारा डर, गुस्सा, खुशी, यादें, ये सब चेतना में नहीं है, बल्कि ये चीजें ही चेतना है। चेतना इन्हीं भावनाओं, विचारों, संस्कारों से बनती है। द कंटेंट इज द कॉन्शियसनेस। ओह, समझ गया। मतलब वो चीजें चेतना का हिस्सा नहीं, वो खुद ही चेतना है। एग्जैक्टली। ये योगाचार के आलय विज्ञान वाली बात से काफी मिलता है कि चेतना बाहर से आने वाले इनपुट और अंदर जमा संस्कारों से लगातार बनती रहती है, किसी अंदरूनी आत्मा से नहीं निकलती। कृष्णमूर्ति ने तो ये भी कहा कि हमारी चेतना सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक साझा चेतना है। साझा चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ, जिसमें सबके डर, सबकी उम्मीदें, सबकी हिंसा, सब शामिल है। हम सब जुड़े हुए हैं उस स्तर पर। अच्छा, और पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा उन्होंने? लेख में पुनर्भव शब्द है। हाँ, उन्होंने पुनर्जन्म की भी एक अलग व्याख्या दी, जिसे वो पुनर्भव कहते थे। उनका आइडिया पारंपरिक पुनर्जन्म से अलग था। कैसे अलग था? वो कहते थे कि मरने पर आपकी आत्मा वापस नहीं आती। नहीं, बल्कि आपके जीवन का असर, जैसे आपकी आदतें, आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी इच्छाएं, वो दुनिया की सामूहिक चेतना में मिल जाती हैं, एक तरह से हवा में घुल जाती हैं। अच्छा, तो हमारी प्रवृत्तियां जारी रहती हैं? हाँ, फिर कोई नया बच्चा उन असर या प्रवृत्तियों में से कुछ लेके पैदा होता है, तो आपकी आदतें, आपके अधूरे काम जी सकते हैं, आप नहीं। ओह। कृष्णमूर्ति इस पर बहुत जोर देते थे कि मरने से हमारा दुख, हमारी वासना खत्म नहीं होती, वो मानवता की साझा चेतना में बनी रहती है और अगली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बातें सोचने के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं असली धमाके पर। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, ये एआई वाली बात। लेख में जेफरी हिंटन का जिक्र है, जिन्हें एआई का गॉडफादर माना जाता है। हाँ, हिंटन। वो कह रहे हैं कि एआई पहले से ही चेतनशील हो चुका है। अगर ये सच है, तो इसका मतलब क्या है फिर इस पूरी बहस के लिए? इसका मतलब बहुत बड़ा है। दार्शनिक तौर पर तो भूचाल जैसा है। भूचाल? हाँ, अगर हिंटन जैसे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चेतना सिर्फ इंसानी दिमाग की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स और जटिल एल्गोरिदम चलाने वाले सिस्टम में भी पैदा हो सकती है,
तो ये उस पूरी सोच को पलट देता है जो चेतना को किसी दैवी शक्ति या आत्मा से जोड़ती है। पूरी तरह से। इसका मतलब हुआ कि चेतना शायद एक इमर्जेंट फिनोमिनन है। इमर्जेंट फिनोमिनन मतलब? यानी एक ऐसी चीज जो किसी सिस्टम के काफी जटिल हो जाने पर अपने आप उभर आती है, चाहे वो सिस्टम कार्बन आधारित हो जैसे हम इंसान, या सिलिकॉन आधारित हो जैसे एआई। ओह, तो किसी भी जटिल सिस्टम से उभर सकती है। शायद। अगर ऐसा है तो चेतना के लिए किसी भगवान, आत्मा या रूह की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसा बुद्ध, योगाचार और कृष्णमूर्ति कह रहे थे, चेतना बाहरी जानकारी और अंदरूनी प्रक्रियाओं का नतीजा है। एआई बस इसी बात को एक नए टेक्नोलॉजिकल तरीके से दिखा रहा है। तो ये सनातन आत्मा के विचार पर सीधा सवाल है। बिल्कुल सीधा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती शायद। बाप रे। तो अगर हम ये मान लें, जैसा कि लेख इशारा कर रहा है, कि चेतना बनती है, मिलती नहीं, अर्जित की जाती है, तो इसका असर क्या होगा? मतलब हमारी दुनिया, हमारे समाज पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ बदल जाएगा क्या? असर तो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला होगा। लेख इसी तरफ इशारा करता है। जैसे कि? पहली बात तो ये कि अगर चेतना कमाई जाती है, अनुभव से बनती है, तो आत्मा और पुनर्जन्म पर टिका पूरा धार्मिक और सामाजिक ढांचा वो हिल जाएगा। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पिछला जन्म, इस जन्म के कर्मों का फल, प्रारब्ध संचित वगैरह, हाँ, ये सब। इन सब का आधार क्या रह जाएगा अगर कोई स्थायी आत्मा ही नहीं है जो ये सब भोग रही है या अगले जन्म में ले जा रही है? ये तो सोचने वाली बात है। इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी बात है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था? वो कैसे? अगर जन्म किसी पिछले कर्म का फल नहीं है और कोई आत्मा नहीं है जो जाति लेकर पैदा होती है, तो जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानने का पूरा तर्क ही खत्म हो जाता है। हाँ, सही कहा। व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और हालात से तय होगी। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। और दूसरा असर क्या बताया आपने? दूसरा बड़ा असर हमारे आपसी रिश्तों और समाज पर पड़ रहा है। हम देख ही रहे हैं कि हमारा जुड़ाव बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? हम इंसानों से ज्यादा मशीनों, स्क्रीनों और एआई से इंटरैक्ट कर रहे हैं। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारी सोच भी एल्गोरिदम से प्रभावित हो रही है। हाँ, ये तो हो रहा है। चेतना सिर्फ इंसानी नहीं रह रही है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशनल यानी सूचना आधारित बनती जा रही है। हम एक दूसरे से कम, सिस्टम से ज्यादा जुड़ रहे हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा है और हम शायद इसके पूरे असर को अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बातें हैं। भविष्य कैसा होगा कहना मुश्किल है। तो आखिर में ये लेख हमें क्या सोचने को कह रहा है? मतलब रास्ता किधर है? लेख का निचोड़ ये है कि भारत को और शायद पूरी दुनिया को अब ईश्वर, सनातन आत्मा और पुनर्जन्म की उन पारंपरिक धारणाओं से आगे देखने की जरूरत है। आगे देखने की? हाँ, वो धारणाएं जो अक्सर हमें भाग्यवादी बना देती हैं या पुराने सामाजिक ढांचों में जकड़े रखती हैं। लेखक का सुझाव है कि हमें बुद्ध की मूल शिक्षाओं और योगाचार जैसे दर्शनों की तरफ लौटना चाहिए, जो चेतना को ज्यादा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं निरीश्वरवादी तरीके से देखते हैं। मतलब बिना ईश्वर के। निरीश्वरवादी, बिना ईश्वर के। जी, ये समझ सिर्फ हमें खुद को बेहतर जानने में मदद नहीं करेगी, बल्कि एआई के इस नए दौर में ये तय करने में भी मदद करेगी कि इंसानों और इन बुद्धिमान मशीनों के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए। हाँ, ये एथिकल सवाल तो आएंगे ही। बिल्कुल। आगे चलकर एआई के अधिकार, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी जैसे बड़े नैतिक सवाल उठेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए चेतना की गहरी और सही समझ बहुत जरूरी होगी। और लेख ये भी कह रहा था कि पश्चिम में इस पर काम हो रहा है। हाँ, लेख ये भी कहता है कि पश्चिम में यूनिवर्सिटीज इन सवालों पर खूब काम कर रही हैं, फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस मिलकर। लेकिन भारत में हम अपनी पुरानी मान्यताओं के कारण इस जरूरी बहस से थोड़ा कतरा रहे हैं। शायद बदलने का डर है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई हमारी चेतना की पुरानी समझ, खासकर सनातन आत्मा वाले आइडिया को जोरदार चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बुद्धा, योगाचार और कृष्णमूर्ति जैसे विचारक एक अलग नजरिया पेश करते हैं कि चेतना कोई फिक्स चीज नहीं, बल्कि एक लगातार बनने और बदलने वाली प्रक्रिया। हाँ, एक डायनामिक प्रोसेस। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है। हाँ, हम चेतना को कैसे समझते हैं, इसका असर सिर्फ फिलॉसफी की किताबों तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारी जिंदगी, हमारे समाज
और आने वाले टेक्नोलॉजी के भविष्य पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इसी लेख की सोच से जुड़ा है। हाँ जरूर। अगर चेतना किसी भगवान की देन या सिर्फ इंसानों का ही गुण नहीं है, बल्कि सही मात्रा में डेटा और जटिलता से भी पैदा हो सकती है, तो फिर इन स्मार्ट मशीनों के आने के बाद होने का मतलब क्या रह जाएगा? होने का मतलब, वाह। या ये भी सोचिए कि चेतना को एक स्थायी चीज मानने के बजाय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानने से क्या हमारे अपने दुखों और समाज में फैले अन्याय को देखने और उससे निपटने का तरीका बदल सकता है? ये तो बहुत ही गहरे सवाल हैं, सोचने पर मजबूर करते। जी वाह। इस गहरी और वाकई जरूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी चेतना, एआई और दर्शन के इस उलझे हुए लेकिन रोमांचक ताने बाने पर सोचने के लिए कुछ नया मसाला मिला होगा।